श्री भक्तमाल में नवदा भट्टी के आचार्य श्री अर्जुन जी। साक्षात श्री हरि ही भक्तों पर कृपा करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए और संसार में धर्म की स्थापना के लिए नाना अवतार धारण करते हैं। लोक मंगल के लिए नर नारायण इन दो रूपों में भद्र का आश्रम में तप करते हैं। श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन के रूप में वे ही द्वापर के अंत में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। अर्जुन पांडवों में मझले भाई थे, अर्थात युधिष्ठिर तथा भीमसेन से अर्जुन छोटे थे और नकुल तथा सहदेव से बड़े। श्री कृष्णचंद्र के समान ही उनका वरण नव जलधर श्याम था। वे कमल नेत्र एवं अजानु बाहु थे। भगवान व्यास ने तथा भीष्म पितामह ने अनेक बार महाभारत में कहा है कि वीरता, स्फूर्ति, औज, तेज, शस्त्र संचालन की कुशलता और अस्त्र ज्ञान में अर्जुन के समान दूसरा कोई नहीं है। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय थे, किंतु अर्जुन तो श्री कृष्णचंद्र से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अर्जुन की बड़ी ख्याति है। पूर्व जन्म के कई शाप वरदानों के कारण पांचाल राजकुमारी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। संसार में कलह की मूल तीन ही मूर्तियां हैं, स्त्री, धन और पृथ्वी। इन तीनों में भी स्त्री के लिए जितना रक्तपात हुआ है उतना और किसी के लिए नहीं हुआ। एक स्त्री के कारण भाइयों में परस्पर वैमनस्य ना हो, इसलिए देव ऋषि नारद जी की आज्ञा से पांडवों ने नियम बनाया कि प्रत्येक भाई 2 महीने 12 दिन के क्रम से द्रौपदी के पास रहे। यदि एक भाई एकांत में द्रौपदी के पास और दूसरा वहां उसे देख ले तो वह 12 वर्ष का निर्वासन स्वीकार करे। एक बार रात्रि के समय चोरों ने एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली। मैं पुकारता हुआ राजमहल के पास आया। वह कह रहा था, जो राजा प्रजा से उसकी आय का 6वां भाग लेकर भी रक्षा नहीं करता, वे पापी है। अर्जुन ब्राह्मण को आश्वासन देकर के शस्त्र लेने भीतर गई। जहां उनके धनुष आदि थे, वहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में स्थित थे। एक और ब्राह्मण के गोधन की रक्षा का प्रश्न था और दूसरी ओर निर्वासन का भय। अर्जुन ने निश्चय किया, चाहे कुछ हो, मैं शरणागत की रक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। भीतर जाकर के शस्त्र ले आए। वे और लुटेरों का पीछा करके उन्हें दंड दिया। गवें छुड़ा करके ब्राह्मण को दे दी। अब वे धनंजय निर्वासन स्वीकार करने के लिए उद्यत हुए। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, बड़े भाई के पास एकांत में छोटे भाई का पहुंच जाना कोई बड़ा दोष नहीं। द्रौपदी के साथ साधारण बातचीत ही तो हो रही थी। ब्राह्मण की गाय बचाना राजधर्म था, अतः ये तो राजा का ही कार्य हुआ। परंतु अर्जुन इन सब प्रयत्नों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपसे ही सुना है कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। नियम बना करके उसका पालन नहीं करना तो असत्य है। इस प्रकार बड़े भाई के वचनों का लाभ लेकर के अर्जुन विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार कर लिया। आगे एक और प्रसंग में व्यास जी की आज्ञा से अर्जुन तपस्या करके शस्त्र प्राप्त करने गए। अपने तप और पराक्रम से उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर के अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें दिए। इसी समय देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर के उन्हें बुलाने आया
उस पर बैठकर के वे स्वर्ग गए और वहां देवताओं के द्रोही असुरों को उन्होंने पराजित किया। वहीं चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने नृत्य गान वाद्य की कला सीखी। एक दिन अर्जुन इंद्र के पास उनके सिंहासन पर बैठे थे। देवराज ने देखा कि पार्थ की दृष्टि देव सभा में नाचती हुई उर्वशी अप्सरा पर लगी है। इंद्र ने समझा कि अर्जुन उस अप्सरा पर आसक्त हैं। पराक्रमी धनंजय को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एकांत में चित्रसेन गंधर्व के द्वारा उर्वशी को रात्रि में अर्जुन के पास जाने का संदेश दिया। उर्वशी अर्जुन के भव्य रूप एवं महान पराक्रम पर पहले से ही मोहित थी। इंद्र का संदेश पाकर के वह बहुत प्रसन्न हुई। उसी दिन चांदनी रात्र में वस्त्र आभरण से अपने को भली भांति सजा करके वह अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने उसका आदर से स्वागत किया। जो उर्वशी बड़े बड़े तपस्वियों ऋषियों को खूब सरलता से विचलित करने में सम्मत हुई थी। भगवान नारायण की दी हुई जो सर की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। एकांत में रात्रि के समय अर्जुन के पास गई थी। उसने इंद्र का संदेश कहकर अपनी वासना प्रकट की। अर्जुन के मन में इससे तनिक भी विकार नहीं आया। उन्होंने कहा, माता, आप हमारे पुरुवंश के पूर्वज महाराज पुरुरवा की पत्नी रही हैं। आपसे ही हमारा वंश चला है। भरत कुल की जननी समझकर ही देव सभा में मैं आपको देख रहा था और मेरे मन ही मन आपको प्रणाम किया था। देवराज को समझने में भूल हुई। मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। उर्वशी काम मोहिता थी। उसने बहुत समझाया कि स्वर्ग की अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती। उनका उपभोग करने का सभी स्वर्ग आए लोगों को अधिकार है। परंतु अर्जुन का मन अविचल था। उन्होंने कहा, देवी, मैं जो कहता हूँ उसे आप सब दिशाएं और सब देवता सुन लें। जैसे मेरे लिए माता कुंती और माद्री पूज्य हैं, जैसे शची मेरी माता है, वैसे ही मेरे वंश की जननी आप भी मेरी माता हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। रोष होकर के उर्वशी ने 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का शाप दे दिया। अर्जुन के इस त्याग का कुछ ठिकाना है। सभाओं में दूसरों के सामने बड़ी ऊंची बातें करना तो सभी जानते हैं, किंतु एकांत में युवती स्त्री प्रार्थना करे और उसे माता कहकर वहां से अछूता निकल जाए, ऐसे तो विरले ही होते हैं। अर्जुन का यही इंद्रिय संयम तो इससे भी महान है। उन्होंने उस उर्वशी को एकांत में रोती गिड़गिड़ाती लौटा दिया, जिसके कटाक्ष मात्र से बड़े बड़े तपस्वी क्षण भर में विचलित हो जाते हैं। आगे एक प्रसंग में श्री कृष्णचंद्र क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे, क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे, ये बात जो जान जाए उसे श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना सरल हो जाता है। प्रेम स्वरूप भक्तवत्सल श्याम सुंदर को जो जैसा जितना चाहता है, उससे वे भी उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्ण काम को बल ऐश्वर्य धन या बुद्धि की चतुरता से कोई नहीं रिझा सकता। अर्जुन में लकोता शूरता थी। वे अडंबरहीन इंद्रिय विजयी थे और सबसे अधिक यह है कि सब होते हुए भी अत्यंत विनयी थे। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते थे। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ का पूरा भार श्री कृष्णचंद्र पर ही था। श्याम सुंदर ने ही अपने परम भक्त धर्मराज के लिए समस्त राजाओं को जीतने के लिए पांडवों को भेजा। उन मधुसूदन की कृपा से ही भीमसेन जरासंध को मार सके। इतने पर भी अपने मित्र अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर को 14 सहस्त्र हाथी भगवान ने भेंट स्वरूप दिए। जिस समय महाभारत के युद्ध में
अपनी और सम्मिलित होने का निमंत्रण देने दुर्योधन श्री द्वारकीश के भवन में गए। उस समय श्री कृष्णचंद्र सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिराने एक आसन पर बैठ के, अर्जुन भी कुछ पीछे पहुंचे और हाथ जोड़ करके श्याम सुंदर के श्री चरणों के पास नम्रतापूर्वक बैठ गए। भगवान ने उठकर दोनों का स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूँ, अतः आपको मेरी ओर आना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र ने बताया कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है। लीला मैंने तनिक हंस करके कहा, एक और तो मेरी नारायणी सेना के वीर सशस्त्र सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, परंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप में से जिन्हें जो रुचे ले लें, किंतु मैंने अर्जुन की पहले देखा है, अतः पहले मांग लेने का अधिकार अर्जुन का है। एक और भगवान जी का बल, उनकी सेना, और दूसरी ओर शस्त्रहीन भगवान। एक और भोग और दूसरी ओर श्याम सुंदर। परंतु अर्जुन जैसे भक्त को कुछ सोचना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे तो आपकी आवश्यकता है, मैं आपको ही चाहता हूं। दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। उसे अकेले शस्त्रहीन श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं जान पड़ी। भोग की इच्छा करने वाले विषय लोग इसी प्रकार विषय ही चाहते हैं। विषय भोग का त्याग करके श्री कृष्ण को पाने की इच्छा उनके मन में नहीं जगती। श्री कृष्णचंद्र दुर्योधन के जाने पर अर्जुन से कहा, भला तुमने शस्त्रहीन अकेले मुझे क्यों लिया? तुम चाहो तो तुम्हें दुर्योधन से भी बड़ी सेना दे दूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मुझे मोह में क्यों डालते हैं? आपको छोड़ करके मुझे तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए। आप शस्त्र लें या ना लें, पांडवों के तो एकमात्र आश्रय आप ही हैं। अर्जुन की यही भक्ति, यही निर्भरता थी, जिसके कारण श्री कृष्णचंद्र उनके साथी बने। अनेक तत्ववेता ऋषि मुनियों को छोड़ करके जनार्दन ने युद्ध के आरंभ में उन्हें ही अपने श्री मुख से गीता के दुर्लभ और महान ज्ञान का उपदेश किया। युद्ध में इस प्रकार उनकी रक्षा में वे दया में लगे रहे, जैसे माता अबोध पुत्र को सारे संकटों से बचाने के लिए सदा सावधान रहती।